इजराइल एक ऐसा देश है जो खुद को कभी परमाणु शक्ति नहीं मानता, लेकिन इसके इतर दावा किया जाता है कि इजराइल परमाणु शक्ति से संपन्न है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ये मान चुकी हैं कि इजराइल गुप्त रूप से परमाणु हथियार भंडार रखता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ईयर बुक 2025 के अनुसार इजराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियार हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने आस पड़ोस के देशों के पास परमाणु हथियार होने का दावा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इजराइल इसे बड़े खतरे के रूप में देखता है। यही वजह है कि हाल ही में उसने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने का दावा किया। लेकिन सवाल ये है, जब इजराइल खुद परमाणु बम रख सकता है तो फिर पड़ोसी देश के परमाणु कार्यक्रम को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाता? और इजराइल खुद परमाणु युक्त देश कैसे बना? उसने कैसे परमाणु बम बनाया? क्या है मोसाद के फ्रांस से तकनीक और अमेरिका से यूरेनियम चुराने की कहानी? और क्या है बेगिन सिद्धांत जिसके जरिए इजराइल ने बना लिया परमाणु बम? सबसे पहले बात करेंगे बेगिन सिद्धांत की। दरअसल 1981 में इजराइल ने इराक के ओसिरक परमाणु रिएक्टर पर हवाई हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया। इस सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन ओपेरा कहा गया। इसके साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मेनाचेम बेगिन ने यह स्पष्ट किया कि इजराइल किसी भी पड़ोसी देश को परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। यही है बेगिन सिद्धांत। 2007 में सीरिया के अल किबर रिएक्टर पर ऑपरेशनल ऑर्चर्ड और 2010 के बाद ईरान के खिलाफ किए गए साइबर और हवाई हमलों ने इस सिद्धांत को और भी स्पष्ट कर दिया। इजराइल ने कैसे शुरू किया परमाणु कार्यक्रम? इजराइल का परमाणु कार्यक्रम 1948 में ही आकार लेने लगा था, जब देश की स्थापना हुई। पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने जल्द ही ये महसूस किया कि एक छोटे से देश के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा केवल परमाणु हथियारों से ही सुनिश्चित की जा सकती है। उनके अनुसार ये भविष्य में किसी भी बड़े नरसंहार को रोकने की अंतिम गारंटी होगी। 1952 में इजरायली एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हुई। हालांकि उस वक्त इजराइल के पास तकनीक, वैज्ञानिक संसाधन और यूरेनियम जैसे कच्चे माल की भारी कमी थी। यही कारण था कि उसने दो रणनीतियों को अपनाया: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और गुप्त अधिग्रहण। 1950 के दशक के मध्य में फ्रांस और इजराइल के रिश्ते बेहद मजबूत थे। दरअसल फ्रांस ने इजराइल को डिमोना में एक 24 मेगावाट के शोध रिएक्टर के निर्माण में मदद की थी, जिसके कारण इजराइल को न केवल तकनीकी विशेषज्ञता मिली, बल्कि प्लूटोनियम रिएक्टर डिजाइन और उसके पुनः प्रसंस्करण की प्रक्रिया भी फ्रांस से हासिल हुई। इस रिएक्टर की आधिकारिक घोषणा तो कभी नहीं हुई, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इसकी जानकारी वर्षों बाद मिली। अमेरिका से यूरेनियम चुराने की कहानी। इजराइल की परमाणु महत्वाकांक्षाओं की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है न्यूमेक स्कैंडल। 1960 के दशक में पेंसिल्वेनिया स्थित न्यूमेक यानी न्यूक्लियर मटेरियल एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन से 200 से 600 पाउंड तक हाईली एनरिच्ड यूरेनियम रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। FBI और CIA की डीक्लासिफाइड रिपोर्टों और 2014 में बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट में प्रकाशित दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि इस चोरी में इजराइल की भूमिका थी और संभवतः न्यूमेक के संस्थापक जालमन शापिरो की सहमति भी इसमें शामिल थी। इजराइल ने संवेदनशील सामग्री को प्राप्त करने के लिए कई मुखौटा कंपनियों का भी इस्तेमाल किया। इनमें से एक थी मटेरियल एंड इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, जो नागरिक उद्देश्यों के लिए बनी एक कंपनी के रूप में पंजीकृत थी, लेकिन उसका असली काम था ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी को डिमोना भेजना। इन कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय जांच से बचने के लिए अपना नेटवर्क यूरोप और अमेरिका में फैलाया और निर्यात नियंत्रण नियमों को दरकिनार करते हुए इजराइल के परमाणु कार्यक्रम को मजबूत किया और इस तरह से इजराइल ने अपना परमाणु बम विकसित कर लिया। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।